इस वाले वीडियो में हमें क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये आपका गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि tan के जो मान है अलग अलग वैल्यू पे मान अलग अलग होते जाते हैं। जैसे हम कहें tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री पे इसका 0 मान होता है। अगर हम आपसे कहें tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। इसके कारण ये जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत स्टेटमेंट है। अगर आप इसे लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? आप ऐसे लिखेंगे, दिया गया कथन असत्य है क्योंकि क्योंकि tan 0 बराबर 0 होता है, tan 30 बराबर 1/√3 होता है। इतना लिख सकते हैं आप। अगला आपका ये दूसरे नंबर में बोला गया है cot a के किसी मान के लिए sec a बराबर होता है 12/5। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपका सही स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि sec का जो मान होता है, sec का मान जो होता है वो हमेशा 1 से अधिक होता है। और जब 1 से अधिक होता है तो 12/5 जो है ना, इसका डिवाइड देंगे 2.4 आएगा। और 1 से अधिक में कहीं ना कहीं ये वाली जो वैल्यू जो है वो आपको मिल जाएगी। इसकी वजह से ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका सही है। अगर इसका रीजन लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? आप यहाँ लिख सकते हैं, दिया गया कथन सही है यानी सत्य है क्योंकि क्योंकि sec a का मान सदैव 1 से अधिक होता है। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगले देखें, अगले नंबर की बात करें। अगले में बोला गया है कि cos a जो है वो कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये वाला स्टेटमेंट ये आपका गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि cos a जो है वो कोसाइन का है। cos a जो है वो कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, जबकि यहां दिया गया है कोसेकेंट का। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत स्टेटमेंट है। आप इसमें रीजन में लिख सकते हैं, रीजन में आप लिख सकते हैं ऐसे करके, दिया गया कथन असत्य है क्योंकि cos a कोण a के कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। ठीक। अगला है कॉट ए जो है वो कॉट का और ए का गुणनफल है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी आपका गलत स्टेटमेंट है। ये आपका गलत स्टेटमेंट है इसलिए क्योंकि कॉट ए जो है आपका, ये जो कॉट ए है वो एक त्रिकोणमितीय अनुपात है। कोण ए के लिए एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, जबकि ये बोल रहा है ये आपका गुणनफल है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत स्टेटमेंट है। और इसके लिए भी आप लैंग्वेज लिख सकते हैं, रीजन ऐसे लिख सकते हैं कि दिया गया कथन असत्य है क्योंकि, यहाँ इरेज करके हम कर दे रहे हैं, क्योंकि कॉट ए जो है वो कॉट और कोण ए का, कोण ए नहीं मतलब यहाँ लिख सकते हैं अपन, ए का गुणनफल नहीं बल्कि कॉट ए कोण ए का एक त्रिकोणमिति
अनुपात है। ठीक, इस तरीके से इसका भी स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं रीजन। अगला आपसे बोला गया है कि किसी भी कोण के लिए जो साइन का जो मान होता है वो 4/3, थीटा के लिए 4/3 है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत स्टेटमेंट है। अब गलत स्टेटमेंट क्यों है? क्योंकि यहां जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 एकम 3 और 0 लगाएंगे, 3 तरह का 9। इस तरीके से 1.3 आगे भी बढ़ता जाएगा, और जबकि साइन में 1 से अधिक वैल्यू नहीं होती, 1 से कम होती है। तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, हम बोल दे रहे हैं, आप लिख लेना कि ये जो दिया गया कथन असत्य कथन है, क्योंकि साइन में थीटा का मान यानी कि पूरे साइन थीटा का मान 0 से 1 तक होता है, या फिर उसके बीच में होता है, 1 से अधिक नहीं होता है। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। ठीक, इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व होता है। आगे की जो सवाल है एग्जाम्पल नंबर 6, ये अगले लेक्चर में करवाया जाएगा।